हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साव स्काइपर। इससे पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि एलियस अपने फादर को आइस मैजिक से जमा देता है। एलियस के फादर कहता है ये सब क्या हो रहा है। एलियस कहता है नहीं, मैं कितनी क्लास अवेकन करो इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है और अभी तुम मेरे नजरों में कुछ भी नहीं हो, एक पूरी तरह से बेकार कचरे। लिंगसन कहता है क्या कहा तुमने हरामखोर। हाँ, जरा सी तारीफ मिली नहीं कि घमंड सिर चढ़ गया। अभी अभी अवेकन हुए हो तुम और मैं सी क्लास हूँ जो युद्ध भूमि में लड़ चुका है, लोगों को खत्म कर चुका है। लगता है तुम पूरी तरह से भूल गए हो इस घर का मालिक कौन है। लिंगसन आइस मैजिक को तोड़ देता है कि तभी एलियस अटैक करता है। वह अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेता है, फिर उसके चेस्ट में तलवार घुसाता है लेकिन दोनों हाथों से पकड़ लेता है। तभी तलवार उसके अंदर थोड़ा सा घुस जाता है जिससे कि उसके चेस्ट से खून आने लगता है। लिंगसन बोलता है यह कैसी अटैक है, मेरी पूरी डिफेंस को तोड़ दी तुमने, यह कैसे किया। तुम एक ही क्लास जो अभी अभी अवेकन हुआ है उसके पास इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए। एलियस कहता है आज से हमारा बाप बेटा का रिश्ता खत्म और माँ का भी तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है। लिंगसन कहता है क्या तुम्हें पता है बाहर मेहनत करके पैसे कमाने वाला हमेशा कौन रहा है। किसने तुम्हें और तुम्हारी माँ को संभालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जब तक तुम भाई लिंगसन के बेटे हो तुम पूरी जिंदगी इस सच्चाई को कभी भी नहीं बदल सकते। फिर एलियस के ऊपर कूद पड़ता है अटैक करने के लिए। एलियस एक लात मारता है और वह दूर जाकर गिरता है। एलियस गुस्सा हो जाता है और लगातार बहुत सारा मुक्का बरसा देता है। फिर एलियस अपने फादर के बाल पकड़ लेता है क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं, तुम मेरा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पिछले 10 सालों से तुम बार बार हिंसा करते आए हो। इस परिवार में अपनी सुकूमत साबित करने के लिए तुमने हमेशा हिंसा का इस्तेमाल किया है क्योंकि तुम बाहर उन लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं रखते जो तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। तुम बस एक कमजोर नाकाबिल हारने वाले इंसान हो। और अपने फादर का बाल पकड़कर जमीन पर पटकने लगता है। फिर कहता है तुम एक निकम्मे कचरे के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं हो, तुम तो आदमी कहलाने के भी लायक नहीं हो। लिंगसन कहता है 1 मिनट रुको सीओ, चाहे जो भी हो आखिर तुम्हें मैंने ही पाला है, क्या तुम्हें अपने परिवार के लिए थोड़ा भी ख्याल नहीं रखना चाहिए। एलियस कहता है क्या फैमिली, जब तुम हमें पीट रहे थे तब कहाँ गया था तुम्हारा परिवार वाला ख्याल। सिर्फ 7 साल का था मैं, तुमने मेरा कान ऐसे पकड़ा था और फिर बार बार मेरा सिर दीवार पर दे मारते रहे, कितनी भी गिड़गिड़ाया कोई फायदा नहीं हुआ, मेरे कान तक फट गए फिर भी तुम नहीं रुके। और माँ को भी तुमने कितनी बार मारा है। जिस दिन मैं पैदा हुआ था तब से लेकर आज तक क्या एक भी महीना ऐसा गया जब उसे हॉस्पिटल ना जाना पड़ा हो। खाना तुम्हारे मन पसंद का होना चाहिए, खाना तुम्हारे मन पसंद का नहीं हुआ तो तुम उसे मारते थे, उसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम उसे मारते थे, खुद बाहर से गुस्से में आते और अपना गुस्सा उसी पर उतारते थे। जब तक तुम हमारे साथ थे हमारी जिंदगी में एक भी दिन चैन नहीं था और अब तुम मुझसे परिवार की बात करना चाहते हो। क्या तुम सच में परिवार रखने के लायक भी हो। लिंगसन बोलता है मैं सच में, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं गलत था। एलियस कहता है पिछली बार भी तुम बिल्कुल ऐसे ही थे, जब तुम्हें समझ आ गया था कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते तो तुम रोने लगे थे और माफी की भीख मांगने लगे थे, लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि शायद तुम सच में पछता रहे हो तुम अचानक मुझ पर चाकू लेकर टूट पड़े। एलियस बहुत ही गुस्से में होता है, दोनों हाथ और पैर पे स्लाइस मारता है। लिंगसन जमीन पर पड़ा होता है, उसके हाथ पैर से खून आ रहा होता है। एलियस कहता है किसी पापी को पछताने पर मजबूर करने से बेहतर है उसे हमेशा के लिए इस लायक ही न छोड़ा जाए कि वह फिर कभी किसी को नुकसान पहुंचा सके। लिंगसन कहता है मेरा हाथ, मेरी नसें, तुमने मेरी नसें काट दी। एलियस शांत हो जाओ, एलियस प्लीज शांत हो जाओ, खुद को संभालो, मुझे मत मारो, मैं हम बाप बेटे हैं। एलियस
आइस मैजिक से उसका मुंह जमा देता है और अपना चाकू उठा लेता है मारने के लिए। कहता है, मेरे पिछले जीवन में मैं तुम्हें पहले ही मेरे हाथों मर चुके हो और मुझे इसे दोबारा करने में जरा भी संकोच होगा। किसी का वॉइस ओवर आता है, सीओ रुको, बस बहुत हो गया, और एलियस रुक जाता है। एलियस कहता है, यह आवाज किसकी है? यह एक औरत की आवाज है। क्या वह माँ की आवाज है? मुझे सुना रहा है। एलियस के मॉम कहती है, सीओ प्लीज उसके जैसा इंसान मत बनो। वह पहले ही सब कुछ खो चुका है जिस पर उसे कभी गर्व था। अब से उसकी जिंदगी का हर एक दिन सिर्फ पछतावे और करवाहट से भरा होगा। यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा है। एलियस कहता है, पर मॉम एलियस के मॉम कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम उसके जैसा बन जाओ, उसकी तरह ही बन जाओ। मैं नहीं चाहती कि यही तुम्हारा भविष्य बने। अंधेरे साए में जीना यह तुम्हारे लिए नहीं है। एलियस कहता है, लेकिन मैं यह पक्का कर दूंगा कि उसे कभी भी हमारे करीब आने का मौका न मिले, और अपना चाकू से लगातार बहुत से हमला कर देता है और फिर कहता है, यह मेरी पिछली जिंदगी की एक और क्षमता है, सेकेंड प्रूफ जजमेंट। इसे तब इस्तेमाल किया जा सकता है जब दुश्मन मौत के करीब हो। सारी संचित शक्ति को एक साथ छोड़कर यह सामान्य या उससे कम लेवल के दुश्मन को पूरी तरह अपंग बना देता है और हमेशा के लिए उसके सारे माना को छीन लेता है। वाइलिंगसन, मैं तुम्हें तुम्हारी अवेकनिंग शक्ति छीन ली है। इस पल से तुम अब कोई अवेकनर नहीं रहे। कल तक यह शहर छोड़ दो और मेरी माँ से हमेशा के लिए दूर रहो, समझे? मैं यह वोमिंग ब्रदर को तुम्हारा गंध याद करा दूंगा, और अगर तुम फिर भी कभी उसके 3 किलोमीटर के दायरे में आए तो चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी जिंदगी अवेकनर जेल में ही क्यों न बिताने पड़े, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और बिना जरा सी भी दया के तुम्हें खत्म कर दूंगा। लिंगसन घराते हुए कहता है, मैं समझ गया।